नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने दरअसल ठुकरा दिया है। एमके स्टालिन के आग्रह पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार से संयोजक बनने का प्रस्ताव किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नीतीश कुमार कांग्रेस से संयोजक बनने के पक्ष में नहीं थे और इसी बीच खबर यह भी है कि मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस पर भी अभी अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अखिलेश यादव से चर्चा के बाद ही कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, इतने दिनों से चर्चा जो है लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब ऐसा लग रहा है, जो चर्चाएं हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि देखना सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज की बैठक में जो है ना तो ममता बनर्जी मौजूद थी, ना तो उद्धव ठाकरे मौजूद थे, और संयोजक बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि तमाम नेताओं की रजामंदी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसीलिए जब दोनों के साथ एक बैठक कर ली जाएगी, जब निर्णय जो है आखिरी ले लिया जाएगा, तब कहा जा रहा है कि शायद ऐलान किया जाएगा कि संयोजक कौन होगा। संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है उनकी बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। तो नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या नीतीश कुमार को कोई डर, कोई घबराहट या साथ नहीं लेकर चल पाएंगे? जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, इन सब के बीच में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन अब आखिर संयोजक कौन होगा? एमके स्टालिन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, क्या जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उन्हें जो है संयोजक बनाया जाएगा या फिर कौन होगा? ये आखिरी फैसला जो है कुछ दिन बाद डिसाइड किया जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है चंद्रमोहन, मेरे साथ पटना से जुड़ चुके, साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया? क्या कोई डर, कोई घबराहट? देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी कम होते हुए नहीं दिख रही है और जब दिल्ली में अंतिम बैठक हुई थी इंडी गठबंधन का, उसमें से नाराज होकर नीतीश कुमार निकल गए थे और वो नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और यही वजह है कि आज जब एक बार फिर से वर्चुअल मीटिंग जब शुरू हुई इंडी गठबंधन की, तो नीतीश कुमार के नाम का जब प्रस्ताव आया कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए, तो उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जब पहली बार पटना में सभी जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनकी एक बैठक किए थे और उस बैठक में ही ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद न तो किसी राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई और न ही ये भी बात हो पाई कि आगे इस गठबंधन को कैसे चलाना है। और नीतीश कुमार एक मीटिंग में तो खुलेआम साफ तौर पर यह बोल चुके थे कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, चुनाव कैसे होगा इसकी रूपरेखा तय कर दी जानी चाहिए, इसका नेता कौन होगा इसका भी चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे तौर पर नीतीश कुमार का यह आरोप भी रहा है कि कांग्रेस इस पर कोई अपनी सहमति नहीं दिखा रही है, अपनी रुचि नहीं दिखा रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई और अब नाराजगी जब आज प्रस्ताव आया तो उन्होंने संयोजक पद जो उनको दिया जा रहा था, संयोजक बनाने की बात चल रही थी, नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। तो अब आगे इस इंडी गठबंधन का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की नाराजगी चाहे वो इंडी गठबंधन में नेता को लेकर हो, संयोजक को लेकर हो या फिर सीट बंटवारे को लेकर हो, वो नाराजगी कम होते नहीं दिख रही है। और अगर यही नाराजगी कायम रही तो शायद ही नीतीश कुमार इस महागठबंधन में कहें या फिर इंडी गठबंधन में वो साथ चुनाव लड़ पाए। ये साफ तौर पर माना जा रहा है। गठबंधन की आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नीरज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बिहार से तो यही खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब खड़गे के नाम पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आप बताइए, मीटिंग के बाद आपकी बातचीत भी हो पाई होगी तमाम नेताओं से, क्या निकल कर आया है मीटिंग के बाद? अब क्या खड़गे का नाम आगे हो रहा है?
देखिए, चंद्रमोहन जो बातें करे वो बिल्कुल ठीक करे। राजनीति में अगर आपने किसी पद को लेकर सहमति नहीं जाहिर की है और ऐसे में जबकि तमाम दल वहां मौजूद नहीं थे, तो उसे ये साफ माना जाए कि नीतीश कुमार ने ठुकरा भी दिया है और उन्होंने साफ साफ दिलचस्पी नहीं लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक बात है, चेयरपर्सन के लिए तमाम दल उनके नाम पे सहमत है, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तमाम दलों से अभी थोड़ी देर बाद यानी कुछ घंटे के बाद 4, 5 या 6 बजे के बाद अनौपचारिक बातचीत भी मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी। इस पूरे मामले में केसी वेणुगोपाल बात कर सकते हैं और इस पद के लिए, चेयरपर्सन पद के लिए कोई घोषणा होती है कि नहीं, क्या खड़गे ने इस पद को स्वीकार किया है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले डी राजा सीपीआई के महासचिव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि खड़गे साहब राजी हैं, तमाम दल राजी हैं, सहमत है, इसलिए खड़गे साहब भी राजी हैं। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों ने बताया हमें कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि उनके नाम की घोषणा होगी। कन्वेनर की बात करें, नीतीश कुमार का नाम जरूर आया कन्वेनर पद के लिए, लेकिन इस मसले पर डी राजा ने खुद बताया कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से कंसल्ट किया जाएगा। देखिए, कह सकते हैं कि आज की मीटिंग अब तक जो है बेनतीजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे पिछली भी बैठक में आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनना चाहिए। असहमति उनके नाम को लेकर कभी से नहीं रही है। तो आज की बैठक अब तक बेनतीजा रही। अगर कोई घोषणा होती है तो यही होगी कि चेयरपर्सन बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन ये अभी तय नहीं किया है। खुद कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों ने, दूसरे दल सहमत जरूर है, लेकिन घोषणा की जाए कि नहीं ये कांग्रेस को तय करना है। कन्वेनर को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई है नीतीश कुमार, और आने वाले दिनों में चंद्रमोहन जैसा बता रहे कि आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन के लिए ये फांस बन सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू जैसा चाहते थे उस रफ्तार से इंडी गठबंधन में जो घटनाक्रम है वो नहीं चला है। 31 दिसंबर की जगह आज तारीख देखिए कहां पहुंच गया है, करीब आधा महीना निकल गया जनवरी का। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इंडी गठबंधन की अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन